नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा बहुपद। और क्लास 9 की किताब है एनसीईआरटी, और चैप्टर का नाम है बहुपद, और प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम 2 है, बहुपद चैप्टर का नाम है, पोलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ प्रश्नावली 2.1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस चैप्टर को हल करने से पहले दोस्तों, बहुपद को हल करने से पहले कुछ ऐसे नियम, जैसे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, घात क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तभी हम बहुपद को प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, इसको पहला चर को, चर क्या होता है। चर उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस y प्लस 2। तो इसमें देखेंगे चर कितना चर है इसमें, तो इसमें एक चर हो गया, यहाँ दो चर हो गया, तो दो चर वाला बहुपद हो गया। ये कौन सा होगा, दो चर वाला बहुपद हो गया। तो एक्स और एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई जेड वाला जो है, एक्स वाई यहाँ पे जेड है, यानी तीन चर वाला बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो गया। कौन सा होगा, त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो त्रिपदी तीन चर वाला बहुपद हो गया। तो यहाँ पे कहता है एक चर, दो चर, तीन चर है, तो एक्स है, वाई है, जेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे होगा वेरिएबल होगा। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड की तरह जो होता है उसको चर बोलते हैं। अच्छा, अचर किसे बोलते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे 2 है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, एक कांस्टेंट है, 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो है, एक चेंज हो सकता है, क्या इसको बोलते हैं चर। इस माने चेंज, इसको चेंज कर सकते हैं। एक्स है तो एक्स का मान मानिए 2 है, तो कभी 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, लेकिन वेरिएबल है, मतलब चेंज होते रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे चर। अचर किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ 2 हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x² है, अब प्लस 4 है, अब प्लस के यहाँ पे मान प्लस 4 है, बस इतना है। तो यहाँ पे अचर सिर्फ और सिर्फ ये अचर यहाँ पे 5 हो गया और 4 हो गया। अगर चर देखा तो सिर्फ x होगा, चर कौन सा होगा, x हुआ। तो यही करना, जो मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। लेकिन x का मान बदल सकता है, कभी x का मान 2 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 2 होता है। तो इस तरह से हो सकता है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर, और इसको बोलते हैं चर। माने एक्स वाई जेड को हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और कांस्टेंट जो रहेगा अचर, उसको बोलेंगे गिनती की संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसका कांस्टेंट है, अचर है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अचर हो गया, अचर हो गया। अब आते हैं पद। तो पद क्या होता है, ठीक है। पद जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुपद लेते हैं, तो 2x² प्लस 4y प्लस जेड। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए लिख दिए, एक क्या रैखिक समीकरण हो गया, समीकरण है। तो ये कौन सा बहुपद है, इसमें पद कितना है, पद हमको क्या करना है, पद निकालना है। तो यहाँ से रहेगा, यहाँ कितना, एक पद, यहाँ पे 2 पद, यहाँ पे 3 पद। जैसे प्लस का साइन है, एक पद, यहाँ पे 2 पद, यहाँ पे 3 पद, यानी त्रिपदी बहुपद है। कौन सा है, त्रिपदी बहुपद। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम पद बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर होता है 2x प्लस y, तो कौन सा बहुपद हो गया, यानी एक पद और 2 पद, यानी द्विपदी बहुपद हो गया। ये कौन सा, त्रिपदी बहुपद होगा, 3 को पद है इसमें का 2 को पद है। अब यहाँ पर लिख देता है 4x, बस छोड़ देता है, तो एक पदी बहुपद हो जाए। कौन सा, एक पदी बहुपद। तो इसको बोलेंगे पद बोलेंगे। ये एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ, ये 3 पद हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको यहाँ मिटाते हैं, हम लोग पद जान। अब गुणांक क्या होता है, गुणांक जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखे 4x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें देखेंगे गुणांक कितना है, गुणांक सबसे ज़्यादा किसका गुणांक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ दिए x² का गुणांक कितना है, देखिए पूछ दिया कि x² का गुणांक कितना है, गुणांक x² का गुणांक कितना है। तो x² क्या है मेरा, ये वाला है, तो यानी 4 गुणे x² है, यानी इस तरह से लिख दिए 4x²। तो यहाँ पे जो 4x² के साथ में जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 x के साथ में, इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। अगर यहाँ पे सिर्फ और x² का पूछ जाता है, x का गुणांक क्या है, सिर्फ 5 आ जाता है। ये क्या होता है, 5 आ जाता है, ये गुणांक हो जाता है, ये गुणांक। यहाँ पे किसी का गुणांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई इस तरह से चर राशि तो है नहीं, चर नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। गुणांक वो चीज़ होता है जो वेरिएबल माने एक्स वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है अंक, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। अब इसको यहाँ मिटाते हैं। अब आते हैं घात की तरफ। घात क्या होता है, घात जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² प्लस 5y प्लस जेड लिख दें। ठीक है, तो हम बोलते हैं घात, सबसे ज़्यादा घात किसका है, सबसे एक पद, 2 पद, 3 पद हुए। तो हमको पद नहीं देखना, घात, ऊपर का घात, ये इसको घात बोलते हैं। इस पर 1 है, इस पर का भी 1, इस पर भी 1 है, तो सबसे घात कितना है, घात कितना है, यहाँ पे 2 हुआ।
मैंने इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो सबसे ज़्यादा 2x² का क्या है, 2 घात है, बस यही क्या हुआ, घात होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या क्या जान गए, चर जान गए, जो XYZ होता है। अचर जान गए, जो गिनती की संख्या होता है, जो कांस्टेंट रहता है, बदल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता है, इसको बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे, अचर। अब हम आगे पद, तो यहाँ पर पद कितना है, x है, y है, z है, 3 को त्रिपदी बहुपद है। कितना पद है, त्रिपदी बहुपद। तो एक यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 3 भाग में टूटा हुआ है, अलग अलग है। 2x² प्लस 5y प्लस z है, इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। यानी 3 पद है इसमें। इसमें ये भी हो सकता है 2x प्लस y होते, द्विपदी बहुपद हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 2x खाली लिख दो, एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, बहुत पद भी जान गए। अब आते हैं गुणांक। जैसे गुणांक क्या होता है, लेकिन मान लीजिए 4x² आप प्लस 5 लिख दिए, तो गुणांक क्या होता है, तो गुणांक मान, तो गुणांक जिसके गुणा में गुणा हो, x² के गुणा में क्या है, 4 है, तो ये क्या हुआ, 4 क्या गुणांक हो गया। ठीक है, अब घात क्या होता है, घात क्या होता है, जो मतलब इसकी पावर पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² की पावर कितना है, 2, तो ये क्या होगा, घात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखें चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इज 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल्स 1 वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 चर वाला बहुपद, पोलिनोमियल्स इज 2 वेरिएबल्स। ठीक है, माने एक चर वाला बहुपद को हम बोलेंगे 1 वेरिएबल, और यहाँ पे 2 चर वाला बहुपद को बोलेंगे 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, एक चर वाले बहुपद को यहाँ पे किस तरह से पहचानेंगे कि एक चर वाला बहुपद है कि 2 चर वाला बहुपद है। चर का मतलब हम जानते हैं क्या, जो हमारा वेरिएबल हो, वेरिएबल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जो x y z इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलेंगे चर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसमें हिंदी में चर बोलेंगे। तो x देखेंगे, x कितना पर 1 है और 2 है, तो दोनों तो x ही है, तो एक ही है x। ठीक है, इसके बाद क्या, y नहीं है, z नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, इसमें सेम देखेंगे उसी का, x है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या y है, यानी 2 चर है, तो इसको बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें देखेंगे x है, एक में भी इसमें भी x है, तो क्या एक ही है चर, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। इसमें x है, इसमें y है, यानी 2 चर है, इसमें बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद, और कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। अब आगे चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे एक और लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। वहाँ पे चर के आधार पर बहुपद का प्रकार था, यहाँ पे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पद, जैसे पद मेरा जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जिसमें एक पद उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, जैसे माना 2x। ठीक है, y है 5m² है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5z², एक सिर्फ एक पद है। द्विपदी में क्या है, द्विपदी बहुपद, इसमें क्या 2 पद है, एक पद है, क्या इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसमें भी क्या है, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 3 पद है, यानी एक पद, 2 पद, 3 पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, इसको बोलते त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5x² एक पद हुआ, दूसरा मान लीजिए 2i प्लस 3, तो यहाँ पे 1 2 3 पद हुआ, एक पद, 2 पद, तीसरा पद, तो एक आप इसको बोलें त्रिपदी बहुपद। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आगे। एक और बहुपद लिख दिए घात के आधार पर, यहाँ पे लिखा हुआ है घात, यानी पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक बहुपद। सबसे पहले रैखिक बहुपद इसमें क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जिसका घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो। तो इसमें क्या है, एक का घात कितना है, 1 है, एक का घात कितना है, 1 है। ये 5 के x कितना घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, घात होना चाहिए, पावर। ठीक है, तो सब क्या है, 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। ठीक है, इस बार आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का द्विघात बहुपद, यानी कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसका घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3x² प्लस 2, यानी इसका घात कितना है, 2 है, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए इसमें लिखा 3x², x का मतलब घात 2 है, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। हमको इसका यहाँ 1 2 3 पद, इसको पद से हमको मतलब नहीं है, घात से हमको मतलब है। यहाँ 1 2 पद है, इसे पद से हमको मतलब नहीं है, घात से मतलब है। घात कितना है, 2 है, इसका घात क्या है, 2 है, इसका भी क्या घात है, 2 है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है, त्रिघात बहुपद है यहाँ पे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो घात यहाँ पे घात जिसका घात 3 हो,
त्रिघात उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे 4 के घात कितने हैं, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे नहीं देखना है कि पद है, पद नहीं, घात की हम बात करें, 1 2 3 को पद, इसका पद से मतलब नहीं, यहाँ पे 2 को पद है, यहाँ पे 1 पद है, इससे मतलब नहीं, इसका घात 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात, यहाँ पे भी 3 है घात, यहाँ पे भी 3 है घात, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद जिसका 1 पद हो, दूसरा को बोलेंगे जिसका 2 पद, उसको नंबर 1 को यहाँ पे लिख दिए हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसका चैप्टर का नाम है प्रश्न 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, यानी एक चर बहुपद हमको पता करना है कौन कौन इसमें एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, यही पता करना है। कारण साथ उत्तर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों कि एक चर वाला बहुपद क्या हो, जिसका एक चर हो, जिसका एक चर में से मान लीजिए कि x है तो सब में x होना चाहिए, सब में x होना, इसको बोलेंगे एक चर बहुपद, ठीक है। और 2 चर वाला क्या होगा, यानी x हो, y हो या z हो, इस तरह से बहुपद हो तो उसको बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद। अगर नहीं है तो उसका रीजन देना है, काम खत्म। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 4x² - 3x + 7 है, तो यहाँ पर देखने x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, दोनों तो x ही है, इसको बोलेंगे कि एक चर वाला बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जिसका पद जो एक चर होता है, एक ही चर होता है, जैसे मान लीजिए x है और x है, तो दोनों तो एक ही पद है, दोनों सेम पद है, यानी ये एक चर वाला बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो y का एक चर राशि है, तो यहाँ पे y तो क्या होगा, ये भी चर राशि हो जाएगा, ये भी क्या है, बहुपद है, एक चर वाला बहुपद हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें 3 दिया, √2 दिया, √t है और t√2 है, तो ये क्या एक चर वाला बहुपद है, नहीं है। कैसे नहीं है, इसका हम आपको समझाते हैं कैसे नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए 3 जो चीज़ लिखा हुआ लिख दीजिए, 3 √2 + t √2, तो हमको तो उसी को बोलेंगे जिसका पावर स्क्वायर में हो, ठीक है, तो उसी को स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 और t के -1 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, यहाँ t के पास -2 हो जाएगा, यहाँ पे t √2 हो जाएगा। तो क्या ये पूर्णांक हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, ये क्या हुआ, 3 के पावर t -2 हुआ, ये पूर्णांक में नहीं हुआ, कम से कम पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिस तरह +2 है घात, इसका +2 है घात, इस तरह से होना चाहिए, यानी प्लस में पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये क्या हुआ, एक चर वाला बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि एक चर वाला बहुपद होने के लिए उसका पूर्णांक जो है, उसका घात जो पूर्णांक में होना चाहिए, यहाँ पूर्णांक में नहीं, ये रूट में है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t एक चर वाला है, लेकिन ये रूट में है, इसलिए पूर्णांक पे नहीं है। ये क्या होगा, ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि इसको देखिए, ये भी पूर्णांक में नहीं है, ये भी पूर्णांक में नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, y आप प्लस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y के पावर -1 और नीचे क्या होगा 2 -1 क्या होगा गुणा में, यहाँ पे क्या होगा गुणा में, यहाँ पे क्या होगा 2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये -1 आ गया पावर में, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर एक चर वाला बहुपद बनाना है तो उसका पूर्णांक जो होता है, उसका घात जो होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो ये माइनस में है, ये क्या होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक चर वाला बहुपद है, इसमें तीन गो पद है, कौन कौन सा, x है, ठीक है, y है और z है, तो 1 2 3 गो पद है, तो क्या भाई ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के एक क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिखे हुए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बनाते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी जो भी 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, x² का क्या करना है, गुणांक निकालना है, x² का क्या करना है, गुणांक क्या करना है, x² का गुणांक निकालना है, ठीक है। x² का हमको पता करना है गुणांक इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका हमको गुणांक निकालना है। तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक होगा आपको यहाँ पे गुणांक इसका होगा +1, क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। इसका गुणांक क्या होगा, +1, क्योंकि यहाँ प्लस में साइन है और 1 छिपा रहता है, +1 होगा, ठीक है। इसका आंसर वही होगा। अब बात है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में बोला x² का गुणांक निकालिए, तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, सिर्फ का x² का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा,
ये क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा, क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे +1 होगा क्योंकि प्लस का साइन है, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। ये भी इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस था तो यहाँ +1। क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका गुणांक क्या होगा, गुणांक वही होता है जिसके साथ गुणा में रहता है। जैसे यहाँ पर 2x² है, +5 है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 2 गुणे एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये 2 गुणांक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, यानी एक π/2 हो जाएगा, क्या होगा, ये π/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये π/2 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे √2 x -1 है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, तो कुछ का मतलब का 0 होगा, ठीक है। इस पहला का क्या होगा +1, दूसरा क्या होगा -1, और तीसरा का क्या होगा x/2 π/2, और चौथा का क्या होगा आंसर, यानी 0 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। प्रश्नावली 2.1 का 1 और 2 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।